तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 जेई मेंस एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन नंबर 21। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द लाइंस टैंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन लिखी है, दो कर्व आपके पास यहाँ पे गिवन है। एट द ओरिजिन इंटरसेक्ट एट एन एंगल थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो बच्चों ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। इन दोनों कर्व पे टैंजेंट ड्रॉ की गई है, लेकिन वो टैंजेंट ड्रॉ करने वाला पॉइंट आपके पास गिवन है, वो है ओरिजिन। तो क्या है कि जब दोनों कर्व पे ओरिजिन पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच का एंगल थीटा है, तो आपको थीटा निकालना है। तो ये तो बच्चों काफी इजी क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले आप पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसका स्लोप निकाल लीजिए 0,0 पे, वो 2/5 आएगा। सिमिलरली बच्चों आप दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट कर लीजिए, उसका भी स्लोप निकाल लीजिए 0/0 पे, तो वो -5/2 आएगा। और बच्चों अगर आप 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 के साथ, तो वैल्यू तो -1 आएगी। इसका मतलब 0,0 पे इन दोनों कर्व पे डाली गई टैंजेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री यानी π/2 एंगल बनाती है। तो थीटा इज π/2। तो क्वेश्चन नंबर 21 आंसर इज डी पार्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। जब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है। इसमें लिखा है बच्चों कि n बिलोंग करता है इंटीजर्स को और fx आपके पास दिया है cos π/x। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि जो cos π/x है इंक्रीजेस इन द इंटरवल। अब बच्चों सबसे पहले अगर आप cos π/x की बात करते हैं और क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं, लिखा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बच्चों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को देखो आपको याद आता होगा कि यहाँ पे डेरिवेटिव यानी कि f' की बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम f' निकालते। तो बच्चों जब आप f' निकालोगे तो f' आपके पास ये निकल के आएगा। आप चेक करो, कॉपी में करिए, चेक करिए। और बच्चों जब आपका f' आ जाएगा तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है किन कंडीशंस पे, क्योंकि आपको इंक्रीजेस की कंडीशन निकालनी है। तो बच्चों ध्यान से देखो, जो आपका पाई है वो पाई तो पॉजिटिव हो गया, और जो आपका x² है वो भी पॉजिटिव हो गया। तो आपको ये देखना है कि ये साइन π/x ये कब पॉजिटिव होगा। तो बच्चों आपको बताया गया है कि साइन का कोई भी एंगल अगर अगर हम 0 से 2π की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट इंटरवल की, तो साइन पॉजिटिव कब होता है, जब उसका यानी π/x जब लाई करे 0 से π के बीच में। लेकिन बच्चों यहाँ पर एंगल जनरलाइज फॉर्म में दिए गए, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ 2nπ को ऐड कर देते हैं, यानी 2nπ + 0 और 2nπ + π। इसका मतलब πx लाई करे π/x लाई करेगा 2nπ से 2nπ + π। इसका मतलब पाई पूरे जगह से आप कैंसिल कर दो। तो बच्चों जो 1/x है वो आपको दिखाई देने लगेगा कि लाई करता है 2n से लेके 2n + 1। और बच्चों अगर 1/x लाई करता है 2n से लेके 2n + 1, तो बच्चों x कहां से कहां तक लाई करेगा, यानी अगर आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं तो बच्चों ये आपको पता है ना कि रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। इसलिए जब आप इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करेंगे तो आपके पास x लाई करेगा 1/2n + 1 से लेके 1/2n। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए पार्ट। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो गया कंप्लीट। 22 के बाद हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे अब हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है द फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to x plus 2 into e की पावर -x is। तो बच्चों यहाँ पर काफी सारी कंडीशंस दी हैं कि इंक्रीजिंग की भी दी है, डिक्रीजिंग की भी दी है। तो आप तो सीधा सीधा क्या करिए, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करने पर आपका जो आएगा फंक्शन वो आएगा माइनस टाइम्स e की पावर x इंटू ब्रैकेट x + 1, ऐसा कुछ आएगा। अब बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों की कंडीशन हम निकाल लेते हैं। निकालने से पहले आप अपना प्रॉपर डिफरेंशिएशन सही निकालिएगा। अब बच्चों यहाँ पे माइनस है तो माइनस को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास फाइनल डिफरेंशिएशन यानी dy/dx बनेगा। यानी कि अगर आप उसको करते हैं इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0, तो वहां पे माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो बच्चों e की पावर -x ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, चाहे e की पावर -x हो चाहे e की पावर +x हो, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उन्हें हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं। सिर्फ क्या बचेगा, x + 1 < 0। इसका मतलब
x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -1, इसमें फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग। समझ गए, समझ में आया सबको? माइनस इंफिनिटी से -1 में फंक्शन क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग, ये बात याद रखिएगा। और बच्चों -1 से इंफिनिटी में फंक्शन क्या होगा, बताइए, -1 से इंफिनिटी में फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो बच्चों आप कोई भी एक सही निकाल लेते हैं तो आपको एक ही समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर डी पार्ट है। तो क्वेश्चन तो बच्चों काफी इजी है, सिर्फ डिफरेंशिएशन का ही रूल है इसमें। और एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये आप पहले से जानते हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्वेश्चन भी काफी इजी है। इसमें लिखा है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंक्रीजेस इफ। आपके पास 4 इंटरवल्स दिए हैं। ये अगर इंक्रीजेस करता है तो बच्चों साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये काफी फेमस फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो वो माइनस साइन 4x आएगा। ये काफी सारे बच्चों ने किया भी है। तो बच्चों इंक्रीजिंग के लिए आप क्या करेंगे कि लिखेंगे माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0, लेकिन माइनस की वजह से इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि अगर साइन का कोई भी एंगल लाई करता है पाई से 2 पाई के बीच में, साइन का कोई भी एंगल लाई करता है पाई से 2 पाई के बीच में, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो बच्चों अगर 4x लाई करेगा पाई से 2 पाई के बीच में, तो x कहां से लाई करेगा, x लाई करेगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2, यानी 45 से 90। अब बच्चों आप देख लो अपने चारों आंसर्स में से क्या 45 से 90 या 45 से 90 से छोटा इंटरवल, क्योंकि बच्चों अगर ये इंक्रीजिंग है 45 से 90 में, तो जाहिर सी बात है कि वो 45 से अगर 90 में इंक्रीजिंग है तो 45 से 85 में भी होगा, 45 से 75 में भी होगा, 45 से 65 में भी होगा, 45 से 55 में भी इंक्रीजिंग होगा। तो बच्चों अब आप सब इंटरवल अपना मैच कर लीजिए। जब आप अपना सब इंटरवल मैच करेंगे तो आपको एक ही जगह पाई बाय 4 से स्टार्टिंग होते नजर आएगी, और 3 पाई बाय 8 कुछ बच्चों 67 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो 90 के अंदर ही आता है। तो 24 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी पार्ट। सभी बच्चे इसको चेक कर लें। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और पता पड़ जाएगा कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों गिवन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ई की पावर एक्स एक्स माइनस 1, पूछ रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फिर से वही बच्चों क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब आप क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करने के बाद इसका डेरिवेटिव आप प्रॉपर निकाल लीजिए। जब आप डेरिवेटिव प्रॉपर निकालेंगे तो बच्चों इसमें एक एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा, वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाला टर्म आया है एक फैक्टर के साथ e की पावर x टाइम्स x माइनस 1 के साथ, तो इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। और बच्चों ये आपको बताया गया है कि अगर a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो तो ग्राफ जो होता है पैराबोलिक, वो इस तरह से लाई करता है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो हर x पे क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं अगर उनका a पॉजिटिव हो और d भी नेगेटिव हो, तो वो हर x पर अपनी पॉजिटिव वैल्यू ही देते हैं। इसका मतलब बच्चों dy बाई डी एक्स तो आपका हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये बच्चों ये जो फंक्शन है ये आपका हमेशा ही इंक्रीजिंग होगा ऑन ऑल रियल नंबर्स पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी पार्ट। तो आई थिंक बच्चों ये सी पार्ट सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब बच्चों हम लोग पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 अब आपकी स्क्रीन पे पूरी तरह से आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है कि जो आपका जो एफ एक्स है वो है एक्स अपॉन साइन एक्स, और जो आपका जी एक्स है वो है एक्स अपॉन टेन एक्स। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। लेकिन उससे पहले आप ये भी बात समझ लीजिएगा कि यहाँ पर गिवन है कि जो एक्स लाई करता है वो एक्स लाई करता है 0 से 1 के बीच में। ये भी आप याद रखिएगा, मतलब एक्स पॉजिटिव है तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मेरे को एफ एक्स और जी एक्स को रिस्पेक्टिवली यानी अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हमने एफ डैश एक्स निकाला, तो एफ डैश एक्स जब हमने निकाला तो वो आपके पास कुछ इस तरह से निकल के आया। एफ डैश एक्स जब आपके पास निकल के आ गया तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए और उस फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए जिसको आप जानते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये बाहर आ गया cos x, ठीक है, अंदर आ गया sin x अपॉन cos x मतलब tan x माइनस एक्स।
और बच्चों ये बात आप बहुत पहले से जानते हैं कि tan x x से बड़ा होता है जब x 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और यहाँ पे तो बच्चों x 0 से 1 के बीच में पहले ही लाई कर रहा है। तो cos x में अगर x 0 से 1 के बीच में है तो cos x वाला टर्म पॉजिटिव है, sin स्क्वायर x तो पॉजिटिव है ही, और tan x माइनस x ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब बच्चों आपका f डैश x तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और f डैश x अगर हमेशा पॉजिटिव है तो f डैश x पॉजिटिव होने का मतलब कि fx आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चों हम लोग gx के लिए ध्यान देते हैं। तो gx के लिए देखो बच्चों मैंने अलग से डिफरेंशिएशन करके रखा है, आप भी करिए। तो बच्चों अब जब आप gx को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर आपके पास कुछ ऐसा टर्म आएगा, आप चेक करिए जरा। gx को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा टर्म आएगा, जरा चेक करिए सभी लोग। चेक किया? अब आप क्या करिए बच्चों, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि ऐसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे sec और tan के टर्म्स हैं। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपके पास इक्वेशन फाइनली जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, sin x cos x माइनस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि sin x cos x को देख करके ये नजर आता है कि sin 2x भी इसको बना सकते हैं। तो बच्चों आपका g डैश x देखो क्या निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है, sin 2x माइनस 2x अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स। अब बच्चों x लाई करता है 0 से 1 के बीच में, क्वेश्चन में लिखा है, तो 2x लाई करेगा 0 से 2 के बीच में। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो sin x, किसी भी एंगल का sin x हो, चाहे sin 4x हो चाहे sin 5x हो, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। उस पे ये नेगेटिव हो जाएगा न्यूमरेटर, क्योंकि ये -1 और -0 करेंगे तो भी नेगेटिव, -1 -2 करेंगे तो भी नेगेटिव। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं 1 माइनस, आप समझ रहे हैं मेरी बात, 1 -2 तो भी -1 हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो x है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जो x है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा, और अगर x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो 2x है वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। जो 2x है आपका वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, ये बात आपको क्लियर करनी होगी। इसको मैंने सही कर दिया। जो 2x है आपका वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही कि 2x लाई करेगा 0 से 2 के बीच में? मैं इसको इरेज करके वापस लिख देता हूं कि जो 2x लाई करेगा वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल बच्चों sin 2x माइनस 2x अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब g डैश x कैसा हो जाएगा, g डैश x नेगेटिव हो जाएगा। g डैश x नेगेटिव है तो उसका मतलब gx क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो बच्चों fx इंक्रीजिंग है, gx डिक्रीजिंग है, लेकिन ऐसा कोई भी एक ऑप्शन मैच कराने के लिए आपके पास एक सुटेबल आंसर है, वो है सिर्फ सी पार्ट। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर एंड सी इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को 26th क्वेश्चन तो अच्छे से क्लियर हो गया है। अब 26 क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो बच्चों हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 27। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 के साथ आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या आप लोग को अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा? क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिए, आ गया नजर? अब क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, +1 बन जाएगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होगी dy/dx, तो डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव होगा। तो जब आप न्यूमिनेटर को पॉजिटिव करोगे तो आ जाएगा cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0। बेसिकली बच्चों क्वेश्चन में इंटरवल गिवन रहता है 0 से पाई या 0 से 2 पाई, तो उसमें हम बता देते हैं कि भाई cos x की वैल्यू sin x से बड़ी होगी, लेकिन 0 से किसमें, पाई/4 में। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक्सटेंडेड इंटरवल, तो इसके लिए कोई इंटरवल की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैंने क्या किया, आपके सामने ग्राफ बना दिया, sin x का भी cos x का भी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे कि -π/2 से π/4, देखिए -π/2 से, ये देखिए -π/2 से π/4 के बीच में cos x का ग्राफ ऊपर है और sin x का ग्राफ नीचे है। इसका मतलब -π/2 से π/4 के बीच में आपका ये cos x माइनस sin x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका tan इनवर्स sin x प्लस cos x, ये इंक्रीजिंग होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा,
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या सबको समझ में आ गया? और बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे पूरी तरह से आ चुका है, ध्यान से देखिए पहले। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। उसमें लिखा है द वैल्यूज ऑफ a for which the function decreases for all real values of x। तो बच्चों ये डिक्रीजिंग है फॉर ऑल x। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन है उसका पहले आप डेरिवेटिव निकालिए, क्योंकि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए आपको तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और जब आप डेरिवेटिव निकाल लें तो वहां पर बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपके पास लिखा है कि ऑलवेज डिक्रीजिंग है हर एक्स के लिए, ठीक है। और अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स को 100% क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, है कि नहीं? तो बच्चों आप अगर एफ डैश एक्स को परमानेंटली नेगेटिव कर सको तो वही आपका आंसर होगा। तो एफ डैश एक्स अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में। और आपको बताया गया है कि अगर आपको किसी भी पैराबोलिक फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव चाहिए तो उसका ए नेगेटिव होना चाहिए और डी भी नेगेटिव होना चाहिए, जानते ही नहीं? तो बच्चों ये आपके पास जो एक्स में क्वाड्रेटिक बनी है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 3 टाइम्स a+2 उसको नेगेटिव करना होगा और उसका डिस्क्रिमिनेंट उसको भी नेगेटिव करना होगा। और इनका आपस में क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन एक्स लेना पड़ेगा। ऐसा जब बच्चों आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इंटरसेक्शन लेने में कंफ्यूज होते हैं तो मैंने पूरा सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पे दिखा रखा है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप टैली कर लीजिए और इंटरसेक्शन लेने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आएगा -∞ से -3, यानी a लेस देन -3। a लेस देन -3 दैट मींस द राइट आंसर इज सी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज सी पार्ट। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 इज फिनिश नाउ। तो बच्चों अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 29 ऑन योर स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 29 को बच्चों हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a does the curve fx is equal to x times a square minus 2a minus 2 plus cos x is always strictly decreasing। बच्चों इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 29 में ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मतलब एक डिक्रीजिंग आपको शो करना है और डिक्रीजिंग शो करके आपको बताना है कि यहाँ पर a की कौन सी वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट करने के बाद इसको डिक्रीजिंग के लिए इसका एफ डैश एक्स नेगेटिव कर दीजिए। बच्चों जब आप एफ डैश एक्स को नेगेटिव करोगे, ये देखो ये आपका एफ डैश एक्स है, जब आप इसको नेगेटिव करोगे तो यहाँ पे याद रखिएगा साइन एक्स की भी मिनिमम वैल्यू डालिएगा। तो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1। तो ये बस बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि इसे आपको नेगेटिव बनाना है तो साइन एक्स को भी क्या करेंगे? मिनिमम वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। तो साइन एक्स की जब हम मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वो होगी -1। उसके बाद बच्चों आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 बन जाएगा, उसके फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर्स आ जाएंगे। तो आपके जो a की वैल्यू होगी बच्चों वो 1 - √2 से 1 + √2 के बीच में लाई करेगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो है सी पार्ट, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3030 है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एडवांस तक में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है कुछ नहीं, बस आपको ध्यान से देखना है। लिखा है gx आपकी एक फंक्शन है, फिर लिखा है इट इज गिवन दैट f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहाँ पे f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 दिया, दैट मींस आपका f डैश x क्या है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बच्चों मैंने आपके सामने ग्राफ पहले से ही प्लॉट कर रखा है। तो एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद कह रहा है कि जी एक्स डिक्रीजेस फॉर, जी एक्स डिक्रीजेस के सेंटर में। तो बच्चों आप एक काम करो, सबसे पहले जी एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो आप उसका जी डैश एक्स नेगेटिव करो, वहीं से आपके पास कंडीशन पता पड़ जाएगी।
तो जी डैश एक्स को आप नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो जी डैश एक्स आपका आया क्या, जी डैश एक्स आपका ये एक्सप्रेशन निकल के आया है, एक ये ब्रैकेट है और बाहर ये 2x, इसे बच्चों आपको नेगेटिव बनाना है। ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, जी डैश एक्स अगर बच्चों क्या है, नेगेटिव है, तभी तो डिक्रीजिंग होगा। नेगेटिव कब हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव हो 2x, मतलब x पॉजिटिव हो, या तो ये नेगेटिव हो, एक कंडीशन ये हो सकती है। और दूसरा केस क्या बन सकता है, या तो 2x नेगेटिव हो और जो ब्रैकेट में बड़ा सा टर्म है वो पॉजिटिव हो, यही तो हो सकता है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, आपने लिखा x पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब x हो गया 0 से इंफिनिटी, ठीक है। और आप क्या कह रहे हो कि ये वैल्यू आपको नेगेटिव चाहिए, ध्यान से देखना, ये वैल्यू आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो बच्चों अगर ये वैल्यू आपको अगर नेगेटिव चाहिए, तो दैट मींस अगर आप एक इंक्रीजिंग फंक्शन वाले ग्राफ की तरफ ध्यान दो, तो इंक्रीजिंग फंक्शन वाले ग्राफ पर अगर 6 - x² है, x² by 2 है, तो f(x²/2) क्या है, f(x²/2) पॉजिटिव है, मतलब f(x²/2) की वैल्यू क्या है, ज्यादा है 6 - x² से। लेकिन आपको क्या चाहिए, वैल्यू तो नेगेटिव चाहिए ना। ये वैल्यू नेगेटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब ये सारे कंसेप्ट्स आपको पहले से क्लियर होने चाहिए भाई। यही वाला टर्म बच्चों को कम समझ में आता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अलग से कलम कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई आपने पहला केस क्या माना कि जी डैश एक्स आपका निगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स ये निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, या ये पॉजिटिव हो एक्स या वो नेगेटिव हो, ऐसी तो आप केसेस सॉल्व करोगे। तो बच्चों जब हमने केस 1 सॉल्व किया, तो केस 1 सॉल्व करने को आप ध्यान से देखिए पहले। तो बच्चों जो मैं आपसे केस जिक्र कर रहा था उसे मैं दोबारा आपके साथ एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा जी डैश एक्स को नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव करने के लिए या तो 2x पॉजिटिव हो या तो ये नेगेटिव हो। और बच्चों अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है ना कि भैया x²/2, मतलब ये f'(x²/2), इसका मतलब x²/2 यहां पर है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ध्यान से समझो। अब एफ डैश 6 - x²/2, ये 6 - x²/2, ये वैल्यू ध्यान से देखो। अब बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि f'(x²/2 माइनस f'(6 - x²), अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव कब हो सकती है, ये नेगेटिव तो इसी केसेस में हो सकती है ना, जब x²/2 वाला टर्म, ध्यान से देखिएगा भाई, इस ग्राफिकल पैटर्न के हिसाब से आपकी वैल्यू f'(x²/2 माइनस f'(6 - x²), ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव क्यों आ सकती है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि ये वैल्यू बड़ी होगी 6 - x², और ये वैल्यू जो होगी ये छोटी होगी। क्या ये बात आप लोग समझ पाए, और अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर से बताऊं, मैं कह रहा हूं आपको, अगर ये वैल्यू जो है, अगर ये वैल्यू जो है, अगर आप ध्यान से देखें, तो f'(x²/2), आपने x²/2 को यहां रखा, 6 - x² को यहां रखा, तो आपके अकॉर्डिंग f'(x²/2 माइनस f'(6 - x² क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव आ रहा। नेगेटिव आने का मतलब 6 - x² बड़ा होगा, x²/2 छोटा होगा। तो बच्चों यहां से आपके पास एक x का इंटरवल निकलेगा, वो निकलेगा -2 से 2। लेकिन आपने ये भी कहा है कि x आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से इंफिनिटी का जब -2 से 2 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो आपका एक आंसर आएगा 0 से 2। सिमिलरली बच्चों आप केस 2 बनाइए, यहां लिख लीजिए ये आपका केस 2 है, और ये आपका केस 1 था जो आपने अभी तक डिस्कस किया। तो केस 2 में आप कहोगे ये नेगेटिव हो गया और अंदर वाला पॉजिटिव हो गया। अब अंदर वाला पॉजिटिव है, इसका मतलब जैसे मैंने ग्राफ बनाया है वो उसी को ही फॉलो कर रहा है, इसका मतलब x²/2 माइनस ग्रेटर देन 6 - x² होगा, तभी तो पॉजिटिव है। अब बच्चों उसको सॉल्व करोगे, तो यहां पर जो तुम्हारा x आएगा वो ये आएगा, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। लेकिन अब आपको x नेगेटिव लेना है, तो इस इंटरवल में नेगेटिव वाला रीजन क्या होगा, -∞ से -2।
तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी पार्ट है, -∞ से -2 यूनियन 0 से 2. दिस इज द राइट आंसर. आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन.